तो आज अपन को बात करनी है वर्नियर कैलिपर के वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की। वो तो नॉर्मल क्वेश्चन अपन ने कर लिए, उन्होंने दिमाग खाली कर दिया। और पहली बात, अगर उन क्वेश्चंस में हल्का सा भी डाउट है तो उनको समझना कोई मतलब नहीं, उन्हीं को पहले क्लियर करो, दोबारा लेक्चर को देखो। और मैंने पहले ही कहा था कि उस लेक्चर के अंदर एक बार में देखने की जरूरत अपन को नहीं है। आराम से पहले लिस्ट काउंट निकालना सीखो, रीडिंग पढ़ना सीखो, एरर निकालना सीखो, एरर का यूज करना सीखो, आराम आराम से उनको समझो पहले, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर है वो। 2 बार में आराम से देख सकते हो उस लेक्चर को। लेकिन अगर वो चीजें आ गई हैं तो अब एडवांस के अगर किस टाइप तक के क्वेश्चन यहां पे आ सकते हैं उसको अपन को देखना है। तो ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन एक, क्या कि इस तरीके से एक वर्नियर स्केल दे रखा है। ये है वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर, मतलब ये वर्नियर कैलिपर है। अब इस वर्नियर कैलिपर के ऊपर मेरे को ये पी क्यू लेंथ मेजर करनी है, क्वेश्चन में दे रखी है। ये पी क्यू लेंथ अपन को क्या करनी है, मेजर करनी है। क्वेश्चन तो अच्छा है, देखने में पता चल रहा होगा कि नॉर्मली तो ये नहीं हो सकता अपन से, जब तक समझे नहीं इसको तो समझना तो पड़ेगा अपन को। देखो, तो एक पी क्यू लेंथ है, ठीक है। अब इस लेंथ को मेजर करने का तरीका देखो, ये एक सेगमेंट एल लेंथ का है, ये एल लेंथ का एक सेगमेंट है, और जो ये एंगल है, ये दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा अपन को दे रखा है। ये जो एक खाना है ये एल लेंथ को बताता है, ये एल एल एल, ये एक खाना ए एल लेंथ को बताता है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये अपन को निकालनी है। तो बहुत सिंपल है, एक बात बताओ, तो मैं एक ट्राइंगल देता हूं मैं, दिस एंगल इज थीटा, पहले ये निकाल लो, ये लेंथ है एल, ये छोटा वाला खाना उठा लिया मैंने, छोटा वाला जो एक छोटा सा ट्राइंगल है वो मैंने उठा लिया। यहाँ पे मेरे को ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ कितनी, ये लेंथ सेम तो नहीं हो सकती, ये लेंथ सेम नहीं हो सकती, तो ये लेंथ निकालो। देखो, हाइपोटेनियस मेरे को चाहिए, बेस मेरे को पता है, बेस मेरे को पता है, मेरे को क्या, बेबी को भी पसंद है बेस, तो बेबी को बेस पसंद है, तो पहले कॉस थीटा निकालो। इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कौन है एल, हाइपोटेनियस को एक्स मान लो अपॉन एक्स, तो एक्स बराबर क्या आ गया, एल अपॉन कॉस थीटा, तो एक्स की वैल्यू आ गई एल अपॉन कॉस थीटा। मतलब यदि ये खाना नीचे वाला अगर एल लेंथ को बता रहा है तो ऊपर वाला किसको बताएगा, एल अपॉन कॉस थीटा को बताएगा। कॉस ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें किससे मतलब है, बेस और हाइपोटेनियस से। किस किस से मतलब है, बेस से और हाइपोटेनियस, वो कॉस में आता है, तो ये आ गया एल अपॉन कॉस। एल से थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे सारे के सारे किस में है, कॉस में, तो कॉस में रहने दो, फालतू का दिमाग चलाना नहीं है। ओके ओके ओके, दोबारा दोबारा प्यार से, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, ये क्या है, एल अपॉन कॉस थीटा। तो जो ये ऊपर वाला स्केल है, ये जो ऊपर वाला ये वाला जो स्केल है, ये वाला जो स्केल है, ये किसको बताता है, ये है मेन स्केल। ये जो ऊपर वाली जो लाइन है ये है मेन स्केल की, और जो ये नीचे वाली जो एल वाली लाइन है, ये जो एल एल के खाने, ये है वर्नियर कैलिपर के, वर्नियर स्केल के। अब कई बार बच्चा ये पूछता है कि ये वर्नियर स्केल के हैं, ये मेन स्केल है, कैसे पता। तो देखो, दो बात है, दो तरीके से इसका कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये वर्नियर स्केल कौन सा और मेन स्केल कौन सा इनमें से। तो दो तरीके क्या है, पहला तरीका, नॉर्मली तुमको पहले से पता है, नॉर्मली अगर बात करें, जो मेन स्केल होता है उसके जो डिवीजन होते हैं, कि याद करो पहले लेक्चर में क्या लिखता था, 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन बराबर है 9 मेन स्केल के डिवीजन। कैसे लिखते थे, मतलब मेन स्केल में कम डिवीजन होते थे, कम लेंथ, ठीक है। तो या तो उस तरीके से समझ लो, या जो मेन जो मुद्दा है वो समझने का, वो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा। देखो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा, ये है ज्यादा अच्छा, ज्यादा अच्छा मुद्दा कौन सा है, कि जो हम रीडिंग मेजर करते हैं, हमें पी क्यू मेजर करनी है, तो मेनली तो हम सारी मेहनत मेन स्केल में करते हैं ना। मेनली सारी मेहनत किसकी होती है, मेन स्केल की होती है सारी मेहनत। तो ये सारी मेहनत देखो मेन स्केल, ये टेढ़ी वाली लाइन तो मेजर कर रही है, इसकी जो टेढ़ी वाली, ये तो बाद में स्टार्ट हो रहा है, इसको भूलो, ये टेढ़ी वाली लाइन मेन मेजर कर रही है, तो ये क्या होगा, मेन स्केल का काम करेगा, नहीं करेगा। वर्नियर स्केल कर रहा होगा, इसमें से कोइंसाइड वाला काम कर रहा होगा। अब जरा देख रहा, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल की कौन सी लाइन मेन स्केल पर आ रही है, ये वाली लाइन आ रही है नीचे वाली, ये वाली तो है, जिसको मैंने टेढ़ा कर दिया, बस इसको मैंने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया। ये वाली और ये वाली लाइन सेम ही तो है। तो मेनली कौन सी लाइन यूज हो रही है, दोबारा समझेंगे, ये दिमाग खराब करता है, दोबारा समझेंगे। कौन सा मेन स्केल होगा, मेन स्केल होगा जो मेनली काम कर रहा है, पी क्यू की लेंथ को मेनली कौन मेजर कर रहा है, ये हाइपोटेनियस से काम हो रहा है, नहीं हो रहा, मेनली तो यही मेजर कर रहा है। उसके बाद हम कोइंसाइड वाले देखते थे,
तो कोइंसाइड वाले हम किसके साथ देखेंगे बाद में, इसके साथ देखेंगे। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम ही तो है, टेढ़ा ही तो रखा है बस। तो अगर ये लेंथ एल है तो ये कौन सी है, एल अपॉन कॉस थीटा। और लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल के डिवीजन। मेन स्केल के डिवीजन कितने हैं, एल अपॉन कॉस थीटा। वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने हैं, एल। एल ये एल बता रहा है, मेन स्केल में एल को कॉमन ले लो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। तो एल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, देख लो कौन सा ऑप्शन है, यही आंसर। सबसे मुद्दा ये है कि मेन स्केल कौन सा, वर्नियर स्केल कौन सा। वर्नियर स्केल होगा नीचे वाला, मेन स्केल देखो मेनली यही यूज हो रहा है, ये वाली लाइन यूज हो रही है टेढ़ी वाली, तो ये मेन स्केल है। ये ऐसे समझो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो दूसरा तरीका वो छोड़ो फालतू, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो इसको समझो, ये मेन स्केल ही तो यूज हो रहा है, टेढ़ी वाली लाइन ज्यादा यूज हो रही है, तो ये है मेन स्केल। इसमें ये वाली लाइन यहां आ गई है, तो ये क्या है, वर्नियर स्केल है। तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल के डिवीजन। तो मेनली हम मेन स्केल ही तो यूज करते हैं, तो मेन स्केल वाली लाइन है। और मेन स्केल कितना है, एल अपॉन कॉस थीटा। ये डिवीजन कितना बताता है, 1 एल अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आंसर देख लो, एल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लेंथ ही बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करो, पढ़ो आराम से, क्वेश्चन टाइम लगेगा थोड़ा सा, देख लो। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, मान लो मैं वर्नियर कैलिपर हूं, मैं वर्नियर कैलिपर नहीं, ये कह रहा है ऐसा कि मैं वर्नियर कैलिपर हूं और मेरे को एक टास्क दिया गया कि भैया मीजर वीजर कर लो इस पेंसिल को। इस पेंसिल को क्या करना है, मीजर वीजर करना है अपन को। अच्छी बात है। अब कुछ बातें दे रखी है कि जो वर्नियर स्केल बदतमीज है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.05 टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल है। तो ये फालतू की बात, देख लेंगे, ये काम तो हम बहुत कर चुके हैं लीस्ट काउंट वाले। ठीक है, और इस पेंसिल की लेंथ को अपन को मीजर करना है। जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर बेचारे का जो रो रहा है बेचारा हमारे सामने, उसके जो एन डिवीजन है वो n-4 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। और जो वाइल मीजर इन द लेंथ ऑफ पेंसिल n/5 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं। जब लेंथ मीजर करा तो n/5 क्या कर रहा था, कोइंसाइड। तो एक एक करके सारी बातें देख लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो देखो, सबसे पहले काम करते हैं लीस्ट काउंट का। लीस्ट काउंट बराबर, लीस्ट काउंट के लिए उसने क्या कहा क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। 0.05 टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, 0.05 टाइम वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल सबसे छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर रहा है वो देखना। ये एक पूरा 1 सेंटीमीटर का है, तो ये एक खाना 1 mm बताएगा। एक खाना कितना बताएगा, 1 mm। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया 1 mm का मल्टीप्लाई, तो लीस्ट काउंट आ गया 0.05 mm। mm में निकाला है, सेंटीमीटर में निकालना हो निकाल लेना, गुस्सा होने वाली कोई बात। ठीक है, जिसमें निकालना उसमें निकालो। दोबारा क्वेश्चन पढ़ो। लीस्ट काउंट के बारे में क्या कहा है कि कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 0.05 टाइम्स है। ओके, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा है वर्नियर स्केल के जो एन डिवीजन है वो n-4 के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। चलो इसके बाद को काम करते हैं। वर्नियर स्केल के एन डिवीजन, वर्नियर स्केल के ही है एन डिवीजन, देख लेते हैं एक बार। एन डिवीजन, माय वर्नियर स्केल हैज एन डिवीजन कोइंसाइड विद n-4 डिवीजन ऑफ मेन साइड। तो n-4 किसके, मेन स्केल के डिवीजन के। अब मेन स्केल का डिवीजन हमको पता है 1 mm होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता वर्नियर स्केल का एक डिवीजन कितना है, क्वेश्चन में नहीं कहा। तो लीस्ट काउंट से निकाल तो सकते हो वाली बात। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। भाई पहले वाला लेक्चर आना चाहिए, अब ये तो फिर टफ लगेगा। पहले वाला बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, चलो ये चीज तो आती है। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है 0.05 बराबर 1 मेन स्केल का डिवीजन कितना है 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन। इसको दल ले जाओ, इसको दल ले जाओ, तो 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन बराबर 1 माइनस 0.05 mm में आ रहा है सारा काम, तो ये हो गया 0.95 mm। ये सारा काम हो गया mm 0.95। तो मतलब 1 ईयर स्केल का डिवीजन हो गया 0.95, तो n इंटू 0.95, n-4 मेन स्केल का डिवीजन 1। सॉल्व करो इसको, n की वैल्यू आएगी 80 के करीब, n की वैल्यू आएगी 80। ध्यान से पहले
एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, कहना क्या चाहता है, देखो एक बार कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, क्या है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है। लीस्ट काउंट दे रखा है सीधे से 0.05 में अपन को किसका मल्टीप्लाई करना है, 1 mm का, ये तो हो गया लीस्ट काउंट। अब उसने कहा है कितने वर्नियर स्केल के साथ कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, कितने के साथ कितने कोइंसाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहा है, लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं पता तो निकाल लो यार, नहीं पता तो लीस्ट काउंट के फॉर्मूले से निकाल लो। रख दो वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। n-4 के साथ कौन है, मेन स्केल की डिवीजन है, जिसकी वैल्यू कितनी है 1, और n इंटू 0.95 ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से सही हुए अभी तक। लीस्ट काउंट 0.005 सेंटीमीटर, मेरा कितना आया है 0.05 mm, सेंटीमीटर में करोगे तो 0.005, तो ये ऑप्शन सही। एन की वैल्यू 40, ओहो गलत आई है भैया, हमारी नहीं, इसकी गलत है। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी, गलत है। लेंथ तो निकाल लेते हैं, लेंथ और पूछे तो देखो लेंथ निकालते हैं, चलो गायब करते हैं, पहले इसको साफ करते हैं। देखो लेंथ निकालनी है तो यहां तक आएगी, तो 1 2 3 4 लेंथ मेजर करें तो ये आ गई 84 mm, 8.4 सेंटीमीटर आ गया ना, 8 सेंटीमीटर ये हो गए, और 4 खाने हो गए तो 8.4 सेंटीमीटर हो गया, ये कंफर्म है। ये लेंथ अभी अपन को नहीं पता इतनी, ये कितनी होगी, थोड़ी सी मतलब, सॉरी ये नहीं, वो दिया नहीं है वर्नियर स्केल तो अपन को, सॉरी। हाँ तो इधर देखो, ये यहाँ तक की अपन को चाहिए, क्योंकि लेंथ इसकी यहाँ तक तो आ ही रही है, यहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है, कितनी आ रही है भैया, 4 खाने तक मेरे पास आ रहे हैं, तो 84 mm हो गया, या तो 8.4 सेंटीमीटर लिखो या 84 mm, तुम्हारी मर्जी है। प्लस लीस्ट काउंट कितना आया था, 0.05 mm में हो रहा है, तो सारा काम मैं mm में करूंगा, इनटू कितने कोइंसाइड हो रहे हैं, क्वेश्चन में कहा है n/5 कोइंसाइड हो रहे हैं, n की वैल्यू आई थी 80, तो 80/5, 80/5 कोइंसाइड हो रहा है। तो एक वर्नियर स्केल था, लीस्ट काउंट निकाल लिया उसका, n की वैल्यू निकाल ली जो ये कह रहा था। अब उसने कहा n/5 कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब 80/5 कोइंसाइड हो रहे हैं, लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना है, और मेन स्केल गेटिंग यहाँ देख के निकालनी है, कितने खाने तक आ रही है, 4 खाने तक आ रही है, मतलब 8.4 सेंटीमीटर, 84 mm। मैंने यहाँ mm में लिखा है सब कुछ, इसको सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 8.48 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेना, अब ये काम तुम्हारा है सॉल्व करने का, ओके। तो ये 3 आंसर हैं, 3 में से क्या, एक ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, 2 आंसर सही है यहाँ पे अपने, ठीक है। तो ये था प्रॉपर सॉल्यूशन, एक बार देख लो, कोई डाउट है दोबारा देख लेना इसी चीज को कि किसको कैसे सॉल्व किया है, लीस्ट काउंट कैसे निकाला है, वन ईयर स्केल की डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ के लिए पड़ी, और वो निकाल सकते हैं हम लीस्ट काउंट से, ठीक है। एन की वैल्यू आ गई हमारे पास, रीडिंग पढ़ना तो तुमको आता है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन, ये खुद से सॉल्व करो, ये कर सकते हो तुम सॉल्व, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, करो आराम से। अब ये तो आराम से सॉल्व हो गया होगा भाई, देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पहली बात। अब जेई एडवांस का है तो कुछ तो चेंज करेगा, डिफिकल्ट बातें थोड़ा दे देगा, वो सिंपल सिंपल सी जो तुमको पता है। थोड़ा सा चेंज क्या किया उसने कि भैया डायमीटर ऑफ सिलेंडर मेजर कर रहा है, एरर वेरर कुछ है नहीं, देखो प्यार से बोल दिया भैया, एरर वेरर का कोई लफड़ापन ने रखा नहीं है। इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल का जो जीरो इन दोनों के बीच में, कि मान लो ऐसे मेन स्केल कुछ होगा, तो जो जीरो है वो 5.10 और 5.15 के बीच में, ऐसे कहीं हो बीच में, ऐसे 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 बीच में वर्नियर स्केल का जीरो, तो तुम कौन सी रीडिंग लोगे डायमीटर नापने के लिए, 5.10, ये तो हो गई मेन स्केल की रीडिंग, प्लस मेन स्केल रीडिंग हो गई, वाओ, इनटू लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल के कितने कोइंसाइड हो रहे हैं, वो अपन को चाहिए होता है, ये हमारा रीडिंग निकालने का तरीका होता है। तो मेन स्केल रीडिंग बहुत प्यारे तरीके से आ गई। अब समस्या क्या फैली हुई है कि लीस्ट काउंट इसमें थोड़ी सी मेहनत करवाएगा, मतलब ये जो क्वेश्चन डेडिकेटेड है वो लीस्ट काउंट के लिए, एडवांस लेवल का लीस्ट काउंट निकालना आता है, वही तरीका अलग नहीं है। कैसे, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 मेन स्केल का डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल का डिवीजन। एक मेन स्केल का डिवीजन कितना है, देखो ध्यान से, 5.10 के बाद 5.15 आ रहा है, 5.10 के बाद सीधे 5.15 आ रहा है, 5.11 5.12 कुछ भी नहीं है,
तो एक मेन स्केल का डिवीजन इनके बीच के डिफरेंस को बता रहा है। एक मेन स्केल के डिवीजन क्या बता रहा है? इनके बीच के डिफरेंस को शो कर रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस हुआ कितना? 0.05 सेंटीमीटर। दोनों को माइनस कर लिया, 0.05 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 0.05 सेंटीमीटर। ये तो वन ईयर स्केल का डिवीजन। देखो पहले इसको देखो, ये लाइन पढ़ो। ये हम तरीका पहले कर चुके हैं। वो एक क्वेश्चन था एम और एन वाला, एम बराबर इतना, एम बराबर इतना। वो क्वेश्चन जो कराया था भाई, इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए कराया था। देखो 50 डिवीजन है 2.45 के ऊपर, 50 डिवीजन है 2.45 के ऊपर कि भैया 2.45 सेंटीमीटर का वन ईयर स्केल है, उसको 50 डिवीजन कर दी, तो एक डिवीजन कितना बताएगा? बताओ 2.45 अपॉन 50 होगा नहीं होगा? कितना लंबा है और उसके अपॉन कितने डिवीजन कर दिए, वही चीज है। इसके लिए वो क्वेश्चन जरूर देखना अगर अटको तो, कि सर ये कौन सा फॉर्मूला है। अरे भाई ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ये कॉमन सेंस है। और ये मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूं। एक एम और एन वाला क्वेश्चन था, एम बराबर दिस, एन बराबर दिस, ऐसे ऑप्शन थे। तो अगर डाउट आए इस चीज में, तो उसको जरूर देखना। अब मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, पहले ही खूब लंबा लेक्चर हो गया था वो वाला, इसको क्या लंबा करें जबरदस्ती। तो वन ईयर स्केल का एक डिवीजन इतना बताएगा, ठीक है। मेन स्केल का डिवीजन ये बता रहा है, वन ईयर स्केल का डिवीजन ये बता रहा है। दोनों को माइनस कर दो, बताओ लीस्ट काउंट आता है नहीं आता? दोनों को माइनस करके लीस्ट काउंट आता है, लीस्ट काउंट आता है 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट है। अब भैया एडवांस लेवल का थोड़ी सी तो मेहनत कराएगा। देखो क्या मेहनत करवाई बेचारे ने, ये डिवाइड तो करवाया है। तो अगर डिवाइड ढंग से कर लो तो डिवाइड में मेहनत ना लगे। इन दोनों को माइनस करो, ये आ जाएगा लीस्ट काउंट, बस हो गया काम। तो लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया। तो मेन स्केल की रीडिंग है 5.10 प्लस लीस्ट काउंट हो गया हमारा 0.001 इंटू कौन सा डिवीजन को इंसर्ट करा? 24। सॉल्व कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है देख लेते हैं, क्या को मेहनत करें। 5.124, 5.124, 5.124। वाह, देखो क्वेश्चन नहीं है टफ, केवल वही बातें। अरे रिश्ता भैया सोची तो नहीं है, चीजें तो वही है हमारे पास, लेकिन उसने अलग तरीके से कह दिया कि भैया 5.10 के बाद 5.15 आ रहा, खुद पता करे कि एक बीच का डिफरेंस कितना है। तो भैया वो बीच का डिफरेंस आ गया 0.05। वन ईयर स्केल का डिवीजन नहीं दिया, बदतमीजी। देखो मतलब दे देता क्या जाता था, लेकिन उसको पता थी, सैलेसन ने बता दिया होगा। तो सैलेसन ने बता दिया कि भैया ऐसे डिवाइड देखिए वन ईयर स्केल का डिवीजन आ जाता है, कॉमन सेंस से। इसके लिए पिछला वाला लेक्चर देखना होगा। वाह। और इसके बाद बस लीस्ट काउंट आ गया डिवाइड करके। ये तो रीडिंग पढ़ना तुमको आता है, ठीक है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। इससे भी शानदार एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा तुमको, दिमाग खराब कर देगा, हिला डालेगा। ये भैया पढ़ो आराम से। बोथ ऑफ विच है 1 सेंटीमीटर डिवाइड और ये सब। अब इसमें C1 और C2 हमें दो रीडिंग चाहिए। इसकी रीडिंग C1 है, इसकी रीडिंग है C2। C2 तो तुमसे नहीं निकलेगी, पहले क्लियर कर दूं। C1 तुम कैलकुलेट कर सकते हो, वो काम तुम करो। C2 भैया मैं ही बताऊंगा, C2 का ट्राई ना करें। C1 खुद निकालो, चलो स्टार्ट हो जाओ। C1 का तो ट्राई करो कम से कम। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से जेईई एडवांस 2016 के। तो ये वाला तो हो जाता है, दिक्कत देता है C2 वाला। तो पहले दोनों की कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले C1 की बात करते हैं। C1 के बारे में तो सारी बातें नॉर्मल है। क्या कहा गया है C1 के बारे में? एक सेकेंड। हाँ, C1 के बारे में कहा गया है कि भैया 1 सेंटीमीटर डिवाइड इंटू 10 इक्वल डिवीजन। मतलब सब मेन स्केल के डिवीजन निकाल सकते हो कितने हैं, ठीक है। कि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में किया हुआ है, तो मतलब एक पार्ट 1 mm को बताएगा। तो देयर आर 2 वन ईयर कैलिपर बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये तो बात कई बार आ चुकी है, इस पे तो अपन को मेहनत करनी नहीं है। द वन ईयर स्केल ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू 9 मेन स्केल डिवीजन। मतलब क्या क्या कहा अपन से कि 10 तो हैं वन ईयर स्केल के और 9 मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये काम तो आराम से हो जाएगा, यही कर लेते हैं काम। तो लीस्ट काउंट अपन को पता है, लीस्ट काउंट निकालना तो आता है ना सबको। लीस्ट काउंट बराबर MHD 1 MHD 1 माइनस M अपॉन M। ये तो अपन सबको आता है। वन मेन स्केल का डिवीजन क्या बता रहा है? 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट हैं। तो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा, तो इसमें कोई खास बात है नहीं कि एक पार्ट बताएगा 0.1 सेंटीमीटर को, एक पार्ट बता रहा है 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस M अपॉन N। M कितना है? 9 मेन स्केल के डिवीजन है, M मेन स्केल के होते हैं और ये हो गए 10। तो 0.1
क्या हुआ 10 - 9 1/10, ये आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ये तो नॉर्मल बात है, ये टफ नहीं है। C1 वाला, C1 वाला आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया मेन लीस्ट काउंट आ गया हमारे पास इसका। ये रीडिंग लिखना अपन सबको आता है। रीडिंग बराबर क्या होता है, मेन स्केल की रीडिंग पढ़ो पहले। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 5 6 7 8, 2.8 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट 0.01 इनटू कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो अपन को देखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां बिल्कुल देखो एग्जैक्ट दिख रहा है। जो पेपर में एग्जैक्ट दिखे उसको साफ साफ देखना, ठीक है। तो हमें कौन सा एग्जैक्ट दिख रहा है, सातवां जैसे एग्जैक्ट दिख रहा है तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, मेरे पास रीडिंग आ जाएगी। तो 2.8 प्लस 0.07 मतलब 2.87 सेंटी। ये काम तो आसान है। C1 पे अपन को ध्यान से साफ साफ सुनना, हम कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा है नहीं कि मजाक में उड़ा दें इस चीज को। एडवांस का क्वेश्चन तो एडवांस लेवल का ही है भाई, ये बहुत सोच समझ के बनाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत मेहनत की इस क्वेश्चन के ऊपर उसने। तो क्या किया उसने, पहले लीस्ट काउंट निकलवाने के लिए कहा, वो हमको आता था। रीडिंग पढ़ना हमको आता है कि भैया इससे पहले वाली देखनी है, 0 यहां है तो इससे पहले वाला देखना है, ये रहा 0 से पहले वाला, ये रहा। डिवीजन देख लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मल्टीप्लाई कर दे लीस्ट काउंट से, हमारे पास रीडिंग आ गई। ये तो नॉर्मल है, ये तो उनको समझ में आ गया जिनको पिछला वाला लेक्चर हमारा याद है। लेकिन ये है धासु क्वेश्चन, जिसकी वजह से क्वेश्चन बड़ा है। तो मैं इसको हटा रहा हूं, लिखना है तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको हटा रहा हूं, पॉज करके लिख लेना। देखो ये है धासु क्वेश्चन, देखो कैसे। इसमें क्या कहा है कि C2 वाले के अंदर देखो ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, 10 = 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन बराबर हैं 11 मेन स्केल के डिवीजन। याद करो पिछला वाला लेक्चर, उसके अंदर मैंने क्या बोला था, उसके अंदर साफ साफ बोला था कि वर्नियर स्केल के डिवीजन ज्यादा होते हैं मेन स्केल के डिवीजन से। जैसे अभी था, अभी तुमने क्या लिखा था, क्या गया, हाँ ये रहा 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन किसके बराबर लिखे थे तुमने, अभी 9 मेन स्केल के डिवीजन के बराबर लिखे थे, नहीं लिखे थे, लिखे थे। मतलब इसके ज्यादा थे और इसके कम थे, यहां उल्टा हो रहा है। और जब ये उल्टा हो जाए, मैंने कहा था ऐसा हो सकता है, पहले कहा था, और इसका एक क्वेश्चन एडवांस लेवल में आ भी चुका है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए उस केस में रीडिंग कैसे फाइंड आउट करोगे, वो है लॉजिक। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, इसमें वो काम मत कर देना। इसमें लीस्ट काउंट नेगेटिव आएगा, इसमें लीस्ट काउंट कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, पहले तुमने क्या किया था, 1 - m/n, m की वैल्यू क्या थी पहले, 9/10, आंसर आ गया था, ठीक है। अब तुम क्या लिखोगे, 11 1 - 11/10, बताओ आंसर नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। क्योंकि 1 - 1 पॉइंट कुछ होगा तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में लीस्ट काउंट जब आने लग जाए तो समझ जाओ हमें दूसरा वाला प्रोसीजर फॉलो करना, ये वाला जो मैं समझा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना। दोबारा पहले ये समझो इस क्वेश्चन में अलग किया है, इस क्वेश्चन में ये अलग है, इसमें मेन स्केल के ज्यादा दे रखे हैं और वर्नियर स्केल के कम दे रखे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन एडवांस लेवल में भैया वो कर सकता है। तो उसने क्या किया है, इसमें ज्यादा कर दी। तो अब कैसे लेंथ मेजर करूं, उसका तरीका सीखना। देखो ध्यान से, लेंथ होती क्या है पहले वो समझते हैं। लेंथ क्या ये होती थी, पहले यहां तक मेजर कर लो, यहां तक मेजर कर लो, 2.8 2.7 जो भी आ रही है, ठीक है। यहां तक अपन ने मेजर कर लिया पहले। उसके बाद ये वाली जो लेंथ थी, अगर मैं इसको x मानूं तो 2.8 तो परफेक्ट है ही, याद करो मैं ऐसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, 2.8 परफेक्ट है, प्लस ये डिस्टेंस और चाहिए होती थी। ये डिस्टेंस हमारी कैसे आती थी, जो कोइंसाइड होते थे उससे आती थी, कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट करके आती थी। लेकिन इस बार लीस्ट काउंट कैसा है, नेगेटिव है। तो कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट वाला लॉजिक यहां नहीं लगाना है, यहां एक अलग लॉजिक है। ये हमें एक्स लेंथ किसी दूसरे तरीके से निकालनी होगी। पहले ये लेंथ कैसे निकाल रहे थे, एक्स लेंथ कौन सा कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट करके वो लेंथ आती थी, उसको फिर हम यूज करते थे, प्लस कर देते थे। लेकिन आज लॉजिक थोड़ा सा अलग है। आज तरीका क्या होगा वो सीखना, बहुत प्यारा तरीका है, डिफिकल्ट है लेकिन प्यारा है, ध्यान सीखना। अच्छा ये तो तुम भी समझ गए कि थोड़ा फाड़ू टॉपिक है, पूरे दिमाग के ऐसे करने में लगा हुआ रहता है, फाड़ू टॉपिक है बिल्कुल भयंकर वाला। तो जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको सेपरेट करके रखना, इनका रिवीजन करते रहना। अगर वर्नियर कैलिपर में परफेक्ट होना है तो एक ही तरीका है कि टाइम टू टाइम रिवीजन जरूर कर लेना इसका। अभी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कैसे किया है।
3 दिन बाद कॉपी उठाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा कैसे किया, तो दोबारा देखना कि हमने क्या किया था, दोबारा देखो तो कैसे किया, ध्यान से। ये एक्स लेंथ हमको चाहिए, कैसे चाहिए? अच्छा, हमें पहले क्या करते थे कि भाई ये लेंथ हमको पता है परफेक्ट है, ये लेंथ हमको चाहिए थी एक्स, तो ये मैं लीस्ट काउंट का जो कोइंसाइड होती थी उससे निकालता था। लेकिन अब वो लॉजिक नहीं है, लॉजिक अब दूसरा होता है। वो कैसे? हमको चाहिए 2.8 में एक्स को ऐड करना है। अभी एक्स कैसे आएगी? ठीक है, ये तुम्हारी वाली एक्स नहीं है जो धोखा देके भाग गई थी, ये वाला एक्स चाहिए अपन को। तो ध्यान से देखना, एक्स एक्स एक्स, देखो कौन सा कोइंसाइड कर रहा है पहले उसको देखो। कोइंसाइड कौन सा कर रहा है? 1 नहीं कर रहा, 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 कर रहा है। देखो कौन सा कर रहा है? 5। ठीक है, अब 7वां कोइंसाइड कर रहा है, 8वां कोइंसाइड कर रहा है, वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग भैया 5वां कर रहा है, हमें 5वां दिख रहा है। ठीक है, अब देखो जब पेपर में है तो ये जरूर देख लेना कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, एक बात बताऊं, ध्यान सुनना, टफ है। अगर मैं इस लेंथ में से ये 1 ईयर स्केल वाली लाइन है, तो इस लेंथ को माइनस कर दूं, इस लेंथ में दोबारा बनाते हैं, दिमाग खराब हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अले दोबारा देखेंगे। ये देखो, ये लेंथ तो मेन स्केल वाली है, ये लाइन है 1 ईयर कैलिपर वाली, मुझे ये गैप चाहिए एक्स। ठीक है, और ये है कोइंसाइड वाली। ध्यान से, अगर मैं इस लेंथ में से जो कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड का तो मेन और 1 ईयर बराबर ही है, तो यहां से मेन स्केल की यहां से यहां तक में से अगर 1 ईयर की यहां से यहां तक, क्योंकि यहां 1 ईयर और मेन स्केल दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, ये मेन स्केल वाली लाइन है, ये 1 ईयर वाली है, तो मेन से मेन वाली जो कोइंसाइड हो रही है इसकी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दो, तो मेरे पास एक्स लेंथ आ जाएगी, एक्स की लेंथ आ जाएगी। एक्स कितनी लंबी थी तुम्हारी, है ना? ओके, अब ध्यान से देखना, अब ये लेंथ कितनी है वो निकालते हैं। देखो यहां पे थी, देखो कितनी हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 खाने आ रहे हैं, मतलब 6 में मतलब 0.6 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया? 0.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में काम कर रहा हूं मैं सारे, ठीक है, एमएम में भी कर सकते हैं, 6 mm लिखता, तो ये हो गया यहां से यहां तक 0.6 सेंटीमीटर। अब ये देखना है कि 1 ईयर स्केल की यहां से यहां तक कितनी लेंथ है, लेंथ देखनी है। ध्यान से देखना, कोई बोरिंग वाली चीज नहीं है कि इसमें टाइम पास करिया जाए, पहले इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, तो यहां से यहां तक की तुम्हें लेंथ चाहिए, कैसे आएगी ये लेंथ, इसके बारे में सोचो, लेंथ कैसे आएगी। पहले देखो 1 ईयर स्केल के कितने खाने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 खाने हैं। कितने खाने हैं? 5। ये तो हो गया मेन स्केल वाला, डिवीजन में कितना गैप है। ठीक है, इसको हम x2 बोल लेते हैं, इसको हम x1 बोल लेते हैं। तो x2 की रीडिंग तो आ गई भैया 0.6, x2 की टेंशन नहीं है अपन को, 0.6 आ गई। हमको चाहिए x1, x1 निकालने में थोड़ी सी मेहनत है। x1 कैसे निकलेगी? टोटल कितने खाने हैं? 5, और एक खाना कितने सेंटीमीटर या mm या किसी को बता रहा है, अगर मैं उसका मल्टीप्लाई कर दूं तो x1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? जैसे यहां 6 खाने थे, कितने खाने थे? 6 खाने, एक खाना 1 mm को बताता है, एक खाना 1 mm को बताता है, तो 6 × 1 करके हमारे पास 6 mm आ गया, मतलब 0.6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, सेंटीमीटर। अब मेरे को चाहिए x1, ये वाली लेंथ। तो मेरे को पता है 1 ईयर स्केल के 5 खाने हैं, लेकिन एक खाना कितना बताता है ये अपन को अभी नहीं पता। तो यही चीज अपन को पहले चाहिए कि एक खाना कितने सेंटीमीटर को यहां डिनोट कर रहा है, पहले वो अपन को पता होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है वो अपन को पता होना चाहिए। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x1 की चाहिए। तो x1 क्या कितना होगा, कितना कोइंसाइड कर रहा है? x1 किसकी है? 1 ईयर स्केल का साइज कितना हो रहा है, तो x 5 इंटू एक 1 ईयर स्केल का डिवीजन क्या बता रहा है, उसकी वैल्यू की 1 ईयर स्केल के डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 1 mm 2 mm कितने निकाल लेते हैं, वो तो दे रखा है क्वेश्चन में। कितने से कितने कोइंसाइड कर रहे हैं? 10 इक्वल 10 1 ईयर कैलिपर के डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं 11 मेन स्केल के डिवीजन के साथ। क्या ऐसा ही हो रहा है इस क्वेश्चन में? ये तो अलग बात है। तो 1 ईयर स्केल का डिवीजन क्या बताएगा? 11/10 इंटू मेन स्केल का डिवीजन, और एक मेन स्केल का डिवीजन किसको बताता है? 0.1 सेंटीमीटर को। पॉइंट को नीचे 0 लगा दो, कितना हो गया? 11/100। ठीक है, तो 1 ईयर स्केल का डिवीजन क्या बता रहा है? 11/100, तो 5 इंटू 11/100, तो मतलब आ गया ये 0.55/100, मतलब 0.55 सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर को
हाँ, अब हो सकता है समझ में नहीं आया हो, दोबारा सुनो बात को, दोबारा सुनना। हमें क्या चाहिए था पहले ये समझो, हमको ये एक्स चाहिए। कौन सी एक्स? तुम्हारी वाली एक्स नहीं, ये वाली एक्स। तो हमें इस लेंथ में से, ध्यान सुनना इस वाली बात को, अगर मैं यहां से ये जो मेन स्केल दिख रहा है इस लेंथ में से, जो कोइंसाइड वाला मेन स्केल है उस लेंथ में से, अगर वर्नियर स्केल का जो ये जीरो है और जहां कोइंसाइड हो रहा है उस लेंथ को माइनस कर दो तो मेरे पास एक्स की लेंथ आ जाएगी। नॉर्मल बात है। तो x2 की वैल्यू तो बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है उसका एक डिवीजन 1 mm है। तो कितने डिवीजन हो रहे हैं? 6 डिवीजन। तो 6 mm हो गए, मतलब 0.6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर हुआ? 0.6 सेंटीमीटर। x1 की वैल्यू निकालना टफ था, तो x1 कैसा आएगा? कितने 1 ईयर इसके डिवीजन है? 5। और एक का गैप कितना है हमको नहीं पता ना, इसका गैप तो हमें पता है 1 mm, इसका गैप हमको निकालना होगा। इसका गैप कैसा आएगा कि 1 ईयर स्केल का डिवीजन कितनी बताता है? 11/100 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता है 11/100। ये तो दे रखा था क्वेश्चन में। तो ये एक डिवीजन इतना बताता है, 11/100 0.55। तो x आ जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0.6। सारा काम सेंटीमीटर में, तो 0.55, ये हो गया 0.05 सेंटीमीटर x की वैल्यू। तो फाइनल आंसर कितना होगा? 2.8 प्लस x। फाइनल आंसर कितना होगा? 2.8 प्लस x। तो 2.8 प्लस x की वैल्यू होगी 0.05, तो 2.85 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। मेन चीज क्या थी? ये x1 की वैल्यू निकालना, इसमें थोड़ी मेहनत है। मतलब एक छोटी सी गलती से कितना भयंकर, ये नहीं कि क्वेश्चन में गलती से कर दिया होगा उसने, एडवांस का क्वेश्चन है भाई, कोई गलती से नहीं किया उसने, लेकिन एक छोटी सी चीज कितनी टफ हो गई। केवल इतनी सी गलती की उसने। क्या गलती की? कि मेन स्केल में ज्यादा डिवीजन दे दिए। और जब इस तरीके से काम करता है कि जब मेन स्केल में डिवीजन ज्यादा हो तो ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है अपन को। मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा जल्दी से रिवीजन कर लो इसका, सारा गायब करके दोबारा देखो। हमें क्या चाहिए? यहां तक कि हमको पता है 2.8 तो है ही है। अगर मैं ये लेंथ बता दूं x, तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी। ये पहले हम अलग तरीके से निकालते थे, इसका तरीका हमको पता है, कोइंसाइड में लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई। इसमें क्या करेंगे? हमें कहां कोइंसाइड कर रहा है? 5 पे, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर इसमें से x2 में से x1 की लेंथ माइनस कर दूं, x1 किसकी है? 1 ईयर कैलिपर वाली, 1 ईयर स्केल वाली, सॉरी। और ये किसकी है? मेन स्केल वाली। तो मेन स्केल के कितने आ रहे हैं? इसमें 6 आ रहे हैं। ये हमारी फाइनल रीडिंग होगी 2.8 प्लस x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए पहले मेरे को x2 चाहिए। x2 कितना है? कितने खाने बैठ रहे हैं आज? 6 mm, मतलब 0.6 सेंटीमीटर। ओके। मेन स्केल के तो पता है कि एक खाना 1 mm का, लेकिन मेन 1 ईयर कैलिपर वाले 1 ईयर स्केल के नहीं पता। लेकिन 1 ईयर कैलिपर के ये पता है, 1 ईयर स्केल के हमारे पास 5 खाने हैं। तो x1 क्या होगा? 5 खाने तो हैं, लेकिन एक खाना कितना बड़ा है हमको ये तो पता हो कि ये कितने सेंटीमीटर का है, ये तो नहीं पता। ये हम निकालेंगे उसके डाटा से कि 10 VSD बराबर 11 MSD। तो 1 VSD बराबर 11/10 MSD। और MSD तो अपन को पता है 11/10 इंटू 0.1, मतलब 11/100। तो बस 11/100 रख दो, तो 0.55। हमको चाहिए x, तो x2 माइनस x1 सबको दिख रहा है, तो आ गया 0.05। बस इसको यहां आउटपुट कर दो, हमारे पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी। तो है खतरनाक क्वेश्चन है, मेहनत लगती है थोड़ा इसको करने के अंदर। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा बिना देखे जरूर करना, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, चलो इसको ट्राई करो। चलो इसको ट्राई करो, शानदार क्वेश्चन है, बहुत टफ है लेकिन मुश्किल ही होगा तुमसे। एक बार चलो क्वेश्चन पढ़ लो, जब तक मुश्किल ही होगा तुमसे। ये क्वेश्चन क्यों नहीं होगा, क्यों कह रहा हूं मैं, बताता हूं। इसमें जो फंडा लग रहा है वो लग रहा है जो हमारे फिजिक्स सेकंड के अंदर आएगा। तो अगर तुमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लिया है, एक टॉपिक है लीनियर एक्सपेंशन, और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन लीनियर एक्सपेंशन नहीं पढ़ा, हम सीधे इसको पढ़ रहे हैं, तो भाई रिपीटर है या हमने 11th पढ़ ली उसके बाद इसको पढ़ रहे हैं तो आ जाएगा समझ में। लेकिन अगर लीनियर एक्सपेंशन नहीं पढ़ा तो उसको समझना है थोड़ा सा टेढ़ी खीर। तो जब लीनियर एक्सपेंशन हो जाए बाद में, उसके बाद एक क्वेश्चन देखो तो ज्यादा अच्छा है। रिपीटर हो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर सीधे हम 11th में एंटर किया और हम समझने की कोशिश करें तो भैया नहीं आएगा समझ में, फिर कहोगे समझ में नहीं आया, यानी क्या पढ़ा दिया।
क्योंकि एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन है भाई ये, ऐसे थोड़ा हो जाएगा कि 11th में घुसते ही हम एडवांस लेवल तक के, क्योंकि पहले इतने टफ क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसलिए अगर वो चीज आती है तो ये क्वेश्चन देखो। और फिर भी अगर तुम्हें जितना है तो मैं बता देता हूं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक फॉर्मूला होता है कि जब हम चीज को गर्म करते हैं तो उसका जो चेंज इन लेंथ होता है वो होता है ओरिजिनल लेंथ। ध्यान से, कि जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, चेंज इन लेंथ बराबर L 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। मैं पूरा फॉर्मूला एक सेकंड लिख ही देता हूं अच्छे से। फॉर्मूला होता है L2 माइनस, ए बेटा मान जा, ध्यान से, अपन किस चीज का फॉर्मूला सीख रहे हैं पहले तो ये ध्यान रखो। अपन ये देख रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है इसके अंदर पहले हो क्या रहा है, इसमें चेंज इन लेंथ हो रहा है अपना, और जब चेंज इन लेंथ हो रहा है तो उस केस में अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसका फॉर्मूला देखना है, चेंज इन लेंथ L2 माइनस L1 का। ये होता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, कि चेंज इन लेंथ जो होता है वो होता है डेल्टा L, मतलब चेंज इन लेंथ बराबर, पहले कितनी लेंथ थी L, L1 है तो उसको L लिख लो, जब डेल्टा L लिखा तो एल्फा L डेल्टा T। ये होता है चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, ये याद रखो। ऊपर वाला फॉर्मेट क्या करोगे याद करके, नीचे वाला फॉर्मेट, चेंज इन लेंथ होता है L अल्फा डेल्टा T। डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा T, ये किसका फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ का, कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा T। लेकिन समस्या ये है कि अच्छा अगर रिपीटर हो, पढ़ रखा है 11th का, तो ये चीज आराम से समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर सीधे देख रहे हो तो भाई बहुत टफ पढ़ने वाला है। ठीक है, तो डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा। अब इसमें हुआ क्या, देखो, इन ए वर्नियर कैलिपर मेन स्केल द वर्नियर स्केल मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब मेन स्केल और वर्नियर स्केल अलग अलग मटेरियल से बना दिए। अब जब गर्म करेंगे तो अलग अलग चेंज इन लेंथ है या कुछ भी है जो भी है। व्हेन द रूम टेम्परेचर इंक्रीज बाय डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया गया है। इट इज फाउंड दैट रीडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट रिमेन द सेम, जो उस पे इंस्ट्रूमेंट पे जो रीडिंग है भैया वो सेम ही है, मतलब जो उनके बीच की जो लेंथ चेंज हुई है वो बाद की बात करेंगे, पहले रीडिंग रिमेन सेम। अर्लियर इट वाज ऑब्जर्व दैट फ्रंट एंड्स ऑफ रॉड, मतलब जो भी रॉड है जिसको हम मेजर कर रहे हैं वो एन को क्रॉस कर गई है, और n+2 जो मेन स्केल का है उसके साथ वर्नियर स्केल का कौन सा को इंसर्ट कर रहा है, दूसरा वाला। और ये लीस्ट काउंट या इनके लिए कुछ दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, ये है, ये अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो पहली बात, अगर ये लीनियर एक्सपेंशन नहीं पढ़ा है तो मत देखो इसको, और जब लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लो तभी देखना है इसको, ठीक है, नहीं तो ये नहीं आएगा समझ में। तो लीनियर एक्सपेंशन कितना दिया हुआ है, अल्फा 1 दिया हुआ है, और लीनियर एक्सपेंशन वर्नियर स्केल का कितना दिया हुआ है, अल्फा 2। तो ये फॉर्मूला पहले मैं डेल्टा एल वाला किसके लिए लिखूंगा, डेल्टा एल किसका, मेन स्केल का, बराबर एल अल्फा 1 डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे वन ईयर स्केल के लिखते हैं, डेल्टा एल 1 ईयर स्केल बराबर उसकी जो भी लेंथ वेंथ है जो भी है उसके अंदर 1 ईयर स्केल के अंदर जो भी आ रहा है एल डैश लिख देते हैं अल्फा 2, चेंज इन लेंथ तो दोनों, चेंज इन टेम्परेचर दोनों का बराबर। ठीक है, अब रीडिंग देखते हैं, रीडिंग क्या आ रही है, n मेन स्केल डिवीजन एंड n+2 कोइंसाइड विद द सेकंड 1 ईयर स्केल डिवीजन। अब यहां थोड़ा दिमाग खाली हो जाएगा, देखो इसको डायग्राम बनाते हैं अपन, पहले डायग्राम देखो ध्यान से, ये n हो गया, इससे पहले कुछ होगा n है, और ये जो n+2 वाला, ये वाला n+2 वाला, ये कोइंसाइड कर रहा है 1 ईयर स्केल के 2 डिवीजन के साथ। पहला डिवीजन ये मान लो, दूसरा डिवीजन ये मान लो, इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। पहला वाला कोइंसाइड नहीं कर रहा, कौन सा वाला कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा वाला यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है n+2 के साथ। n+2 मेन स्केल कोइंसाइड विद दी सेकंड 1 ईयर स्केल डिवीजन। ओके, तो ध्यान से, अब हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करने के बाद रीडिंग सेम होती है, मतलब ये जहां है ये वहीं कोइंसाइड करेगा। क्वेश्चन में क्या कही है कि जो ये रीडिंग है, जो ये गैप है, ये गैप हमेशा बराबर रहने चाहिए, क्योंकि उसमें साफ साफ का रीडिंग रिमेन सेम, मतलब गर्म करने के बाद रीडिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और कोई चेंज कब नहीं आएगा, जब जो ये चेंज इन लेंथ होगा दोनों का, कि मेन स्केल अगर थोड़ा सा बढ़ा है तो वर्नियर स्केल भी थोड़ा सा उतना ही बढ़े। अगर मेन स्केल 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, वर्नियर स्केल भी 1 सेंटीमीटर, तो रीडिंग तो वहीं क्रॉस करेंगी ना।
तो जितना ये बढ़ा है उतना ही ये बढ़ना चाहिए, जितना ये बढ़ा है उतना ही ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि रीडिंग रिमेन सेम। तो ये कब हो सकता है, दोनों का चेंज इन लेंथ कैसा होना चाहिए, बराबर। तो इसका चेंज इन लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, n+2, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, n+2 α1 डेल्टा टी। इसकी कितनी है, जरा ध्यान से देखो, 1 ईयर स्केल के डिवीजन देखो, कितने 1 ईयर स्केल के डिवीजन है, ट्वाइस 1 ईयर स्केल के डिवीजन कहाँ है, हाँ दो 1 ईयर स्केल के डिवीजन, α2 डेल्टा टी। हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, मेन स्केल के डिवीजन तो लिख दो, मेन स्केल के डिवीजन α1 डेल्टा टी। ध्यान से, हमें ये पता होनी चाहिए मेन स्केल पे कहां तक रीडिंग आ रही है, ये वाली इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, ये वाली इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए। तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ होगी n+2। तो हो गए कितने मेन स्केल के डिवीजन है, एक डिवीजन कितना बताता है 1 mm 2 mm, वो तो बताएगा ना, ये तो नंबर ऑफ डिवीजन है, 6 7 है, एक डिवीजन कितना बता रहा है, मेन स्केल डिवीजन α1 डेल्टा टी। 1 ईयर स्केल में कितने खाने, ओनली 2 खाने, 2 खाने कोइंसाइड हो रहे हैं, वहां तक का कोइंसाइड ही रहना चाहिए हमेशा, ये इसके साथ ही होना चाहिए कोइंसाइड, मतलब इसमें जो चेंज इन लेंथ और इसमें तो कितने हो रहे हैं, 2 1 ईयर स्केल डिवीजन कोइंसाइड हो रहे हैं इसके साथ। ओके, दोनों को बराबर कर दो, डेल्टा एल जो मेन का है वो बराबर होना चाहिए डेल्टा एल 1 ईयर के, डेल्टा एल जो मेन का है वो बराबर होना चाहिए डेल्टा एल किसके, 1 ईयर के। तो वैल्यू पुट कर दो, n+2 मेन स्केल के डिवीजन α1 डेल्टा टी बराबर 2 1 ईयर स्केल के डिवीजन α2 डेल्टा टी। डेल्टा टी तो कट रहा है, इसको तो काटो। अच्छा ये बात क्लियर करी, दोबारा ध्यान सुनना, दोबारा ध्यान से, कि n+2 वाला जो है वो 2 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये कोइंसाइड ही रहना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, n+2 वाला इसके साथ कोइंसाइड है, कोइंसाइड ही रहना चाहिए। ओके, ये वाला ध्यान रखना। तो जो दोनों की जो चेंज इन लेंथ है वो बराबर होगी, बराबर अगर चेंज इन लेंथ नहीं हुई, और रीडिंग कितनी होगी, एल लेंथ कितनी है, n+2 मेन स्केल के डिवीजन, रीडिंग कितनी है, n+2 मेन स्केल के डिवीजन, n+2 तक पहुंच रहा है, तो मेन स्केल के डिवीजन कितने हैं, एक डिवीजन कितना बता रहा है, वही तो लेंथ होगी टोटल। खाने थोड़ी ना लेंथ होती है, खाने में मल्टीप्लाई करो कि एक खाना कितना बता रहा है, ये रहा। अच्छा MSD और VSD को कैसे काटे, लिख रखा है, क्या क्या कोइंसाइड कर रहे हैं, 10 1 ईयर स्केल के डिवीजन कोइंसाइड करते हैं 9 मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो 1 ईयर स्केल का डिवीजन क्या बताएगा, 9/10 मेन स्केल के डिवीजन। तो 1 ईयर स्केल की जगह ये लिख दो, n+2 मेन स्केल के डिवीजन α1 बराबर ट्वाइस ऑफ 1 ईयर स्केल के डिवीजन क्या बताएंगे, 9/10 मेन स्केल के डिवीजन इंटू α2 डेल्टा टी। अब इससे ये कट गया, अब दिया है नहीं दिया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, n+2 α1 बराबर 18/10 α2। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, α1/α2, कहां करें, यहां कर लेते हैं, α1/α2 अपन से पूछा है, α1 α2 ये हो गया 1.8, इसको नीचे ले जाओ, 1.8/n+2, ये आंसर है अपना, कौन सा है, डी ऑप्शन है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो दिमाग खाली करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए पहले ये आना चाहिए थर्मल एक्सपेंशन। इसमें एल क्या होता है, एल है जो ओरिजिनल लेंथ जो है पहले वाली, ये वो है, चेंज इन लेंथ ये हो गई अल्फा, लीनियर एक्सपेंशन होता है। तो ये चीज अगर समझ में आ जाए, ठीक है, देख सकते हो, नहीं तो भैया इस थर्मल एक्सपेंशन के बाद ही देखना तो ही समझ में आएगी, पहले क्लियर कर दूं फिर कहो समझ में नहीं आ रहा। तो डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। तो जो मेन स्केल का जो चेंज इन लेंथ और 1 ईयर स्केल का जो चेंज इन लेंथ है भैया वो बराबर होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड ही रहने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी तो रीडिंग रिमेन सेम, नहीं तो रीडिंग कैसे सेम रह जाएगी। तो ये बराबर होनी चाहिए। ये थे हमारे खतरनाक क्वेश्चन, तो ये भी अपने आप में बहुत टाइम लगे समझने के अंदर। तो ये है एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन, और पिछली बार अपन ने किए थे मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन। तो एक बार सारे क्वेश्चंस को बिना देखे करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, उसके बाद अपनी शीट सॉल्व करना, आराम से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इसके लिए पहले क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को बिना देखे होना चाहिए कि हाँ लीस्ट काउंट ऐसे निकलता है, उसके बाद हमें रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद हमें एरर आनी चाहिए, और एरर के बाद भाई ये दिमाग खराब करने वाली चीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।